धर्मशाला को एवं पंडा समाज के मिली भगत से धर्मशाला को अधिग्रहण करके पक्का मकान दुकान बनाकर भूमाफिया सब किराया ले रहा है। अवैध मजमा लगाते हैं, मदिरा पान करते हैं, धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को नगवार लगता है। धर्मशाला मिलेगा न पोखरी मिलेगा न कुआं मिलेगा। और अमित कुमार के साथ कभी कोई घटना होता नहीं है, चूंकि वे दरोगा जी हैं, उनके साथ कौन घटना करेगी। जीवस हजारे जी जो यहाँ का स्थानीय लोग हैं या फिर मंदिर के बारे में हम इन लोगों से कुछ बात करते हैं कि मंदिर का जो शुरुआती में जमीन था या फिर वह जमीन कितना बीघा था या कितना कट्ठा था, स्थानीय लोग हैं ये लोग भली भांति अच्छे तरीका से बता सकते हैं। बाबा कुशेश्वरनाथ मिथिलांचल के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बाबा का अपना साम्राज्य 26 बीघा 8 कट्ठा 2 धूर होना चाहिए CS खतियान के मुताबिक, और इतना जमीन के अंतर्गत कुछ लोगों के नाम से खाता भी खुल चुके हैं। उनके आधार पर उन लोगों के पास कब्जा में है, लेकिन वो CS खतियान का जो ज़मीन है वो खरीद बिक्री भी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले तो यहाँ ये समझ लीजिए उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ है। धर्मशाला की जनसंख्या अधिक थी, कुएं की जनसंख्या है, पोखरी की जनसंख्या है। अभी आपको न धर्मशाला मिलेगा न पोखरी मिलेगा न कुआं मिलेगा। आप धर्मशाला पे क्वेश्चन उठाया है कि हम धर्मशाला पे पूछना चाहेंगे कि आखिर बाबा के नगरी में भारत के अन्य कोने से लोग आते हैं, रात्रि का समय रहने के लिए धर्मशाला जरूरी है। वर्तमान में धर्मशाला कितना है और कितना पहले था? पहले 10-12 वो धर्मशाला अभी वर्तमान में जैसे दिख रहा है। कुछ धर्मशाला को जो है भूमाफियाओं के द्वारा एवं यहाँ का स्थानीय कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों के द्वारा वो धर्मशाला को एवं पंडा समाज के मिली भगत से धर्मशाला को अधिग्रहण करके पक्का मकान दुकान बनाकर भूमाफिया सब किराया ले रहा है। इसीलिए धर्मशाला का जो है जनसंख्या कम है। तो आज के समय में जो भारत के अनेक कोने से जो भक्त आते हैं तो उनके रहने के लिए व्यवस्था क्या है मंदिर में? उनके लिए मंदिर धार्मिक न्यास परिषद से तो व्यवस्था तो है ही नहीं। जो भी धर्मशालाएं हैं, एक धर्मशाला अभी उपयोग में आ रहा है न्यास का, और उसके बाद जो भी धर्मशाला है सब भूमाफिया के पास है। कोई दुकान बना रखा है, कोई कुछ किए हुआ है। जब बाबा के जमीन इतना था, साम्राज्य इतना था, तो उसमें तो तालाब भी होगा। तालाब की संख्या कितना होगा? तालाब अभी वर्तमान में तालाब को भी जो है चारों तरफ से जो भिंड पर बसा हुआ है वे लोग मिट्टी भरा भरा के सब तालाब को अधिग्रहण किए जा रहा है, जो कि यह गलत है। यहाँ के स्थानीय प्रशासन के सामने ये सारा कृत्य यहाँ के असामाजिक तत्वों के मिली भगत से किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन कुछ कह नहीं। बाबा लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, साथ में समर्थन में आप भी हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारे बाबा लोग बैठे हैं इनका कोई निजी मांग नहीं है जी। ये सार्वजनिक मांग है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो कि इसमें क्यों वैसे लोगों का प्रविष्टि किया हुआ है। आखिर बिहार राज्य हिंदू धार्मिक न्यास परिषद द्वारा जो अधिसूचना 2025 दिनांक 4/3/2013 के माध्यम से जो यह कमेटी गठन हुआ था, उसमें वैसे लोगों का ही क्यों प्रविष्टि हुआ जो घनेरों आपराधिक मामले में संलिप्त है और उन पर ऐसा आरोप है, और वैसे लोगों को सचिव बनाया गया। दूसरी बात, इधर वही लोग हैं जो उनके साथ कर्मी बने, जो धबोलिया ग्राम के बहुत सारे गरीब गुरबा अनपढ़ लोगों से इंदिरा आवास और जनहितैषी लाभ दिलाने के नाम पर वो संबंधित पर जनप्रतिनिधि से मेल में रहकर उन्होंने लाखों रुपया ठग लिए हैं धबोलिया ग्रामीण से। वैसे लोगों को हाल फिलहाल ये दूसरी टर्म में उपाध्यक्ष बना दिया गया है। गौतम कुमार सिंह, वो दरोगा जो घटिया से घटिया दरोगा आया था इस थाना में, ये दुर्भाग्य था कुशेश्वर स्थान थाना के कि घटिया दरोगा
गौतम कुमार सिंह आया था, जो ऐसे धर्मार्थियों के साथ अप्रिय घटना किया। 1 अप्रैल की घटना है, 1 अप्रैल 2022 की घटना है, जब मुख्य न्यायाधीश आए थे कुशेश्वर स्थान बाबा के जलाभिषेक करने के लिए। उससे पहले 2 घंटे पहले बाबा के साथ प्रोटोकॉल के बावजूद, जो लॉकडाउन का प्रोटोकॉल था, उस प्रोटोकॉल में बाबा मास्क पहने हुए थे और उस मास्क को उस दरोगा ने नोचा इन लोगों के इशारे। ये विमल चंद खां सचिव है और ये बाबूकांत झा उर्फ बउआ झा है, जो ये उपाध्यक्ष बना है फिलहाल, उन्हीं के गुट के लोग हैं। और भी जनप्रतिनिधि इनके गुट में है, जो अवैध मजमा बनाए हुए रहता था उस धाम में 2013 से। इसका प्रमाण है, आप थाना DR नंबर 361 दिनांक को आप 361/13 4/3/13 को आप देखिए कि उसमें स्पष्ट निर्देशित किया हुआ है, जांच करके रिपोर्ट दिया हुआ है कि ये लोग अवैध मजमा लगाते हैं, मदिरा पान करते हैं, धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को नगवार लगता है और निजी उपयोग में गजेंद्र नारायण धर्मशाला का पश्चिमी पाट का दोनों कमरा यूज करता था, जो श्रद्धालुओं को असुविधा होता था। ये आपको स्पष्ट उसमें दर्शाया गया है प्रतिवेदन में। वैसे तत्व के, वैसे असामाजिक तत्व के लोगों को पुनः यह कमेटी में लाना कहां तक न्यायोचित है, हम ये जानना चाहते हैं इस प्रशासनिक महोदय से, जो इनके कर्ता धर्ता है। हमको पता चला है कि बोर्ड कहती है कि हम अनुमंडल पदाधिकारी के अनुशंसा के आधार पर कमेटी बनाते हैं, उसमें जो चयन करके सूची देते हैं उस पर हम कमेटी को निर्माण करते हैं। हमको थाना अध्यक्ष जो जिनके छवि के बारे में कैरेक्टर के आचरण प्रमाण देते हैं, उसके आधार पर हम कमेटी बनाते हैं। क्या ये थाना अध्यक्ष महोदय रजिस्टर को भूल जाते हैं? कहां खो गए थे कि 8/12 उस पर थाना कांड संख्या दर्ज है बाबूकांत झा पर, फिर उसको कैसे लिखा कि थाना में कोई कांड दर्ज नहीं है? प्रतिवेदन न्यास बोर्ड को दिया गया और ये सचिव विमल चंद खा के प्रार्थना पत्र गया था मात्र बाबूकांत झा के लिए उपाध्यक्ष बनाने के लिए, और इस क्षेत्र में कोई उपाध्यक्ष बनने लायक उस सचिव को नहीं लगा। वैसे गजदार और मक्कार लोगों को ही वो सचिव बनाने का काम करेंगे, यही चीज उसको नजर आता है, इसलिए प्रार्थना पत्र वैसे लोगों को भेजता है जिससे वो जेबी में मोटे रकम लेकर कमा सके। और वो धाम में बहुत सारा ऐसा काम किया है जिससे मोटा रकम लेकर जेबी भर लिया है, और वो महामाफिया है, उसके बारे में पूरा इलाका जानती है कि वो कितने बड़े माफिया है। और मंदिर के और धर्म से और श्रद्धालुओं के पंडा से किसी से उसका कोई वास्ता नहीं है, किसी की जीविका से कोई वास्ता नहीं है, किसी की श्रद्धा से कोई वास्ता नहीं है, किसी के अध्यात्म चेतना से कोई वास्ता नहीं है। वो वैसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ में लीन है और अंधा है, वो अंधा होकर सभी को शोषण करना जानता है, वो पैसा जेब में भरना जानता है, ऐसो आराम में रहना चाहता है। वो पदाधिकारियों को मेल में लेकर झांसा देकर ये लोग भी प्रलोभन में आकर पदाधिकारी लोग उनका ही डिग्री बजाते हैं। हमको ऐसा पता चला कि मिलने के क्रम में थाना अध्यक्ष महोदय आए, कहे कि ये पेपरों का गट्ठा कोई काम करने लायक नहीं है, ये पेपर आप कितना रखे हुए हैं, इससे क्या होने वाला है, आप बेकार को ये रखे हुए हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कहा गया है थाना प्रशासन की ओर से। थाना अध्यक्ष अमित कुमार जी भी आए हैं, ऐसा बोले हैं। हमको लगता है कि हम लोग जो विधिक प्रक्रिया अपनाते हैं, एक तरफ कहता है कि आपने कोई सूचना देकर काम करते हैं, किसी तरफ से पूछा जाता है जब हम सूचना रिसीव कराकर काम करते हैं तो कहते हैं इस कागज से कुछ होने वाला नहीं है, हमारी आवेदन को डिस्पोजल नहीं किया जाता। अमित कुमार जी ऐसा है जो वो हम आपको बता ही रहे हैं कि वो कागजों को मोजर नहीं दे रहे हैं, कहते हैं ये अधिक बात लिखी गई है, हमारे साथ अधिक घटना होगी तो हम कितनी बात लिखेंगे, अधिक बात तो लिखना ही पड़ेगा, जैसी घटना होगी वैसी बात लिखेंगे। और अमित कुमार के साथ कभी कोई घटना होता नहीं है, चूंकि वे दरोगा जी हैं, उनके साथ कौन घटना करेंगे, वे सभी के साथ कर सकते हैं।
क्या अमित कुमार जी को मालूम होना चाहिए कि जब वो हम लोगों को थाना पर अनशनकारी के समर्थक जाते हैं तो उनके जो संजय राम जी है एसआई, वो भी इंचार्ज थे। वो समर्थक लोग जब सूचना देने गए कि इनके साथ घटना हो रहा है, अपराधी आए थे और वो न्यास कर्मी लोग भेजे थे, ऐसे लोगों के सूचना देने गए तो उनको बताते हैं कि नहीं नहीं, सूचना हम उससे नहीं, अनशनकारी चले आकर दौड़ेंगे। बताइए, अनशनकारी बेहोश हालात में रहते हैं, उनको हम दोहराएंगे फिराएंगे, उनका समर्थन काम नहीं करेंगे। ऐसा हम मैंने बेरामी पदाधिकारी थाना कुशेश्वर स्थान में है। अभी ये नियम की बात करते हैं, आवेदन लेने के समय जब मोटा रकम मांग करते हैं उस समय उसका नियम कहाँ चला जाता है? नॉन एफआईआर में 5,000 लाओ, नॉन एफआईआर में, नहीं तो तुमको झूठा मुकदमा में फंसा देंगे। 5,000 नहीं देगा, कोई शिकायत एक छोटी सी झूठ मूठ का अगर दे दिया शरीफ आदमी पर तो उससे भी पैसा टालने का कोशिश करता है ये संजय राम जी। 5,000 रुपया ठग लेते हैं, 10,000 ठग लेते हैं, कहते हैं कि हम नहीं तो उल्टा लिख देंगे तो क्या होगा, अब फंस जाओगे। विवश बेचारे शरीफ लोग जो केस नहीं लड़ना चाहते हैं, वो विवश लोग उनको विवश होकर उनको पैसा दे बैठते हैं क्योंकि उनके पास जानकारी की अभाव होती है और वो लोग ठगा जाते हैं। हमारे कुछ लोग ठगा गए हैं, ऐसे में हमको शिकायत मिली है, हम इसका विरोध किए कि भैया ऐसा काम क्यों करते हैं, पैसा क्यों ठगते हैं गरीब मजदूरों से, आप कार्रवाई के नाम पर और कार्रवाई नहीं करते हैं और उसको कोई मदद नहीं किए हैं, आप ठगने का काम क्यों करते हैं। वही बोलते हैं कि हाँ थाना पर आना चाहिए अनशनकारी को। हमने बताया कि भाई अनशनकारी थाना पर नहीं आएंगे, 1 किलोमीटर चल के, उसकी स्थिति खराब है, आप चलकर देख सकते हैं, हम आपको जानकारी दिया। यदि आप नहीं आवेदन लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मत लीजिए। यही आवेदन फैक्स, ईमेल और डाक से आपको भेजी जाएगी। और अभी आज रविवार है, कल शनिवार को समय ऑफ हो गया था, अब सोमवार को उनको डाक से भेजा जाएगा। चूंकि उन्होंने आवेदन नहीं लेने का काम किया तो इनका समर्थक डाक से भेजेगा और थाना अध्यक्ष को भेजा जाएगा। अगर वो रिफ्यूज करते हैं तो इसको कोर्ट में मुकदमा में लटका कर इसको झुला कर रखेंगे। हम लोग किनको कोर्ट में झुलाएंगे? ये थाना को प्रभारी को, थाना अध्यक्ष अपने स्टाफ को प्रशिक्षण नहीं देते हैं, जबकि बिहार सरकार आदेश किए हुए है कि जो भी व्यक्ति आवेदन लेकर आए उससे आनाकानी पूछने की बजाय आप आवेदन रिसीव करें, कार्रवाई में वो झूठ हो सच हो वैसा आप प्रतिवेदित करें।